उनके मुद्दे लेकर आप लोगों के सामने हूँ, परंतु मैं कुलाबा में जाकर आप लोगों को वो बेल्ट बताना चाहूँगा कि वहाँ पर का हालत कैसा है। यहाँ पर का हालत आप लोग देख लीजिए। यहाँ का मैं शीशोर का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर ये बेल्ट का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा। रास्ते देखिए, यहाँ पर की लादीकरण देखिए कितनी सही तरीके से, साफ तरीके से है। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये जो ट्री प्लांटेशन है फुटपाथ के ऊपर, इसकी डिज़ाइंस देखिए। इस डिज़ाइन, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आइए, इस डिज़ाइंस को देखिए, कितने सही तरीके से ये डिज़ाइन रखा गया है। और इसी के साथ आप क्लीनिनेस देखिए, कितनी साफ सुथरी रास्ते हैं यहाँ पर। और मैं अभी आप लोगों को कुलाबा में लेकर जाकर वहाँ के इलाके बताऊंगा कि क्या हाल है उसके। वहाँ के शीशोर पर मैंने आप लोगों को बताया कि एक भी कचरा नहीं मिलेगा, पर हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पर थोड़ी ही दूरी में गेटवे इलाका है, उसके शीशोर पर कचरा मिलेगा। ये देखिए, ये है हमारा किनारा, ये है हमारा बेल्ट, जहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक्स रखकर इस बेल्ट को ढका गया है कि बच्चे पानी के और जा नहीं पाए। वो हमारा शीशोर, वाल्केश्वर का शीशोर आपको दिखा दिया, एक भी कचरा नहीं दिखेगा। परंतु हमारे इलाके में देखिए, यहाँ पर शीशोर की तरफ कितने कचरे हैं। विषय पहले भी उठाया था, परंतु बात अगर ब्यूटिफिकेशन की चल रही है तो वो ट्विटर तक का नहीं, वो निचले स्थल पर भी काम होना चाहिए उसका। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर वहाँ पर ग्लासेस और आयरन का इस्तेमाल करके वो बेल्ट को इतनी साफ तरीके से रखा गया था, और वो वाल्केश्वर का इलाका था इसीलिए, और ये कुलाबा का इलाका है इसलिए यहाँ पर ब्लॉक्स रखे गए हैं। महाराष्ट्र बंधु में मैं हूँ अभिषेक, और आप सभी को ये बता दूँ कि यहाँ पर मैं वाल्केश्वर इलाके में हूँ। बाल गंगा के यहाँ पर कुछ न्यूज़ बनाने के लिए हम गए थे, पर वो हो नहीं पाया। परंतु जाते समय मैंने सोचा कि ये जो नज़ारा है वो आप लोगों को बता दूं। मैं अभी हमारे कैमरामैन बताइए ज़रा, उस तरफ चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी है, नरीमन पॉइंट का बेल्ट है, और यहाँ जो मैं खड़ा हूँ वो वाल्केश्वर आता है। यहाँ से आगे जाओगे तो वाल्केश्वर के इलाके में पहुँचोगे, बाल गंगा है एंड हैंगिंग गार्डन की तरफ है। जाते समय मैंने एक चीज़ देखा, और मैं हाल ही में ट्विटर पर पढ़ ही रहा था, जहाँ पर ये मैसेज मुझे मिला कि कुलाबा विधानसभा के कॉरपोरेटर भाजपा के मकरंद नार्वेकर जी ने एक पोस्ट किया था। अब मैं उस इलाके का हूँ, कुलाबा विधानसभा का हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की बात ना करें तो फिर किस तरह से हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, विचार को सुधारने की बात करेंगे। इसीलिए मैं ये जाते समय मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ मैंने देखी, ये कितनी अच्छी लग रही है, आप देखिए ज़रा इस बात को। और ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ग्लास से बनाया है, मेटल है, ग्लास है, और ये यहाँ पर लगाने का कारण ये है कि ब्यूटिफिकेशन, और यही मुद्दा है मेरा। कुलाबा विधानसभा में मैंने वो जो पोस्ट पढ़ा था, वहाँ पर ये बताया गया था कि भाजपा के आमदार राहुल नार्वेकर जी और कॉरपोरेटर हर्षिता नार्वेकर जी की मीटिंग हुई, और उन्होंने इस विषय पर बात की है कि #ब्यूटिफिकेशन, और हम भी यही चाहते हैं कि कुलाबा विधानसभा में जितनी अच्छी तरीके से ब्यूटिफिकेशन हो सकती है एनवायरनमेंट की, और उसी के साथ में वहाँ के रेसिडेंट्स जो लोग रहते हैं, वहाँ के रहवासियों की, वो रास्ते पर चलते हुए ये हमारे इलाके में बोलने चाहिए कि सबसे ज़्यादा अच्छा हमारा इलाका है। और हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम यहाँ पर रहते हैं। अब वर्ली विधानसभा में जाइए, सिग्नल्स को देखिए, कितने ब्यूटिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, एक आइडिया का इस्तेमाल किया है सिग्नल्स को एक अच्छी तरीके से दिखाने की। मैं वाल्केश्वर के इलाके में हूँ, और ये वाल्केश्वर का विधानसभा लगता है। यहाँ पर जो आमदार है, एमएलए है, वो मंगल प्रताप लोधा जी है, और उन्होंने शायद ये काम किया हो या किसी और ने, पर ये जो जिसने भी काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम किया है। आप कैमरामैन ये दिखाइए। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप सभी को, मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाहता था कि यार हमारे विधानसभा में ये कमी है, इस कमी को पूरी कीजिए, पर आप लोग को एक आइडिया दे सकता हूँ। अगर हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि है जो ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता से उठकर, जनता की आवाज़ लेकर मुझे उनकी सवालों को रखना चाहिए और उनके मुद्दों को रखना चाहिए हमारे लोक प्रतिनिधि के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है सर, वहाँ के हमारे कुलाबा विधानसभा में एक कुलाबा इलाका है,
कुलाबा इलाके के अंदर आज़ाद नगरी सुंदर नगरी है, मैं वहाँ पर वीडियो बनाया था गार्बेज के रिगार्डिंग, कचरे के मुद्दों पर, जो सी शोर पर कचरे आते हैं। यहाँ के सी शोर मैंने देखा, मुझे बिल्कुल भी कचरा नहीं दिखेगा। मैं आप लोगों को इसका भी शॉट दिखा दूंगा, यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं दिखेगा। पर हमारे यहाँ पर आज़ाद नगरी सुंदर नगरी का जो कुलाबा का बेल्ट है, वहाँ पर कचरे ही कचरे दिखते हैं। ऐसा क्यों? कि वहाँ के बीएमसी ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ के बीएमसी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि काम करने में कहीं ना कहीं आलसपना होती होगी। मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं बीएमसी की कर्मचारियों की, और इन्हें सीधे करने के लिए हम लोग प्रतिनिधि चुनकर देते हैं और वो हमारे कुलाबा विधानसभा में हमारे लिए काम करते हैं। उनके मुद्दे लेकर आप लोगों के सामने हो, परंतु मैं कुलाबा में जाकर आप लोगों को वो बेल्ट बताना चाहूँगा कि वहाँ पर का हालत कैसा है। यहाँ पर का हालत आप लोग देख लीजिए। यहाँ का मैं शीशोर का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर ये बेल्ट का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा। रास्ते देखिए, यहाँ पर की लादीकरण देखिए कितनी सही तरीके से, साफ़ तरीके से है। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये जो ट्री प्लांटेशन है फुटपाथ के ऊपर, इसकी डिज़ाइंस देखिए। इस डिज़ाइन, कैमरा मैन थोड़ा नज़दीक आइए, इस डिज़ाइंस को देखिए, कितने सही तरीके से ये डिज़ाइन रखा गया है। और इसी के साथ आप क्लीनिनेस देखिए, कितनी साफ़ सुथरी रास्ते हैं यहाँ पर। और मैं अभी आप लोगों को कुलाबा में लेकर जाकर वहाँ के इलाके बताऊँगा कि क्या हाल है उसके, तो आप ही समझ जाओगे कि क्या आने वाले दिनों में डेवलपमेंट चाहिए। अगर ब्यूटिफिकेशन की बात होती है तो आने वाले दिनों में क्या ब्यूटिफिकेशन की बात होनी चाहिए। लोगों की आवाज़ हम रखते रहेंगे, परंतु वीडियो में बने रहिए। छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर ही रहा हूँ, पर आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। चलिए कुलाबा में जाकर उस बेल्ट का नज़ारा बताते हैं। वाल्केश्वर से सीधा कुलाबा के इलाके में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर सुंदर नगरी, आज़ाद नगरी के रहवासी रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मेरे सामने यहाँ पर घर है जहाँ पर कुलाबा के रहवासी रहते हैं। और यहाँ पर ये जो बात कर रहा हूँ मैं शीशोर की, ये हमारे सुंदर नगरी और आज़ाद नगरी का शीशोर है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वाल्केश्वर में जो हम लोगों ने देखा वो ब्यूटिफिकेशन था, और ये क्या है हमें नहीं पता। परंतु बात अगर ब्यूटिफिकेशन की चल रही है तो वो ट्विटर तक का नहीं, वो निचले स्थल पर भी काम होना चाहिए उसका। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर वहाँ पर ग्लासेस और आयरन का इस्तेमाल करके वो बेल्ट को इतने साफ़ तरीके से रखा गया था, और वो वाल्केश्वर का इलाका था इसीलिए, और ये कुलाबा का इलाका है इसलिए यहाँ पर ब्लॉक्स रखे गए हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरा यहाँ पर चाइल्डहुड यहीं पर गया है, मैं भी यहीं का रहवासी हूँ। बच्चे रात के वक्त यहाँ पर खेलते हैं। अगर यहाँ पर सेफ्टी के अगर आप लोग देखोगे इक्विपमेंट्स वो भी नहीं है। खेलते समय अगर कोई एक्सीडेंटली बच्चा अगर पानी में गिरता है और उसे स्विमिंग नहीं आता तो दैट विल बी अ बिग इशू फॉर कुलाबा रेसिडेंट्स, यहाँ के रहवासियों के लिए। ये देखिए, ये है हमारा किनारा, ये है हमारा बेल्ट जहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक्स रखकर इस बेल्ट को ढका गया है कि बच्चे पानी के और जा नहीं पाए। वो हमारा शीशोर, वाल्केश्वर का शीशोर आपको दिखा दिया, एक भी कचरा नहीं दिखेगा। परंतु हमारे इलाके में देखिए यहाँ पर शीशोर की तरफ कितने कचरे हैं। विषय पहले भी उठाया था और मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये जो ओपन है यहाँ से हम बोट नीचे छोड़ सकते हैं, परंतु यहाँ पर भी एक ज़रिया हम बना सकते हैं कि गेट हो या गेट के अलावा कुछ इस तरह का प्रबंध किया जाए कि बोट को पानी में उतारा जाए। वाल्केश्वर के अकॉर्डिंगली अगर मैं कनेक्ट करूँ तो आप लोगों ने वो नज़ारा देखा होगा कि उन्होंने वैसे आयरन गेट्स मारा था ग्लासेस के साथ। दैट इज़ कॉल्ड एज अ ब्यूटिफिकेशन एंड दिस इज़ व्हाट आई विल कॉल्ड, आई डोंट नो इसे हम क्या कहेंगे पता नहीं। परंतु मैं अगर इस विषय को आप लोगों के सामने ला रहा हूँ कि अगर ब्यूटिफिकेशन की बात कर ही रहे हैं हमारे लोक प्रतिनिधि, तो हमारा इलाका सबसे पहला बनाया जाए। और कंपैरेटिवली वर्ली, वाल्केश्वर के अलावा ये भी एक शीशोर इलाका है जहाँ पर इसे भी डेवलप करने की बात हो सकती है। वहाँ के शीशोर पर मैंने आप लोगों को बताया कि एक भी कचरा नहीं मिलेगा, पर हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पर थोड़ी ही दूरी में गेटवे इलाका है उसके शीशोर पर कचरा मिलेगा। आप लोगों को अगर बता दूं तो ब्लॉक्स के बारे में अभी हमें जानकारी मिली। जो ब्लॉक्स वहाँ पर रखे गए थे जो कट्टे पर, वो ब्लॉक्स यहाँ के जो फिशिंग करने वाले हैं उनके पर्सनल ब्लॉक्स है। अगर वो फिशिंग करने के लिए वो ब्लॉक्स को पानी में उतारते हैं तो अगर आप लोगों को बता दूं तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये खाली होता है। इसका उदाहरण आप लोगों को मैं पीछे दे दूंगा कि अगर ब्लॉक्स को पानी में उतारा जाएगा फिशिंग के लिए तो यहाँ पर ब्लॉक्स होता नहीं है, तो ये खाली होता है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ यहाँ पर किया जाए। इसी के साथ कचरे की अगर बात करें तो वो भी विषय हमने उठाया है। इतना अच्छा इलाका है, गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा यहाँ से सामने दिखता है, परंतु कचरा यहाँ पर पड़ा तो ऐसा ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ये मैं समझ रहा हूँ कि हमारा इलाके को धीरे धीरे सुधरना चाहिए और सुधार हमारे से स्टार्ट होगी। इसीलिए हमने वो स्लोगन उठाया है, आवाज़ नहीं सवाल उठाइए, क्योंकि सवाल उठाने से उत्तर मिलता है और उत्तर से सॉल्यूशंस निकलता है। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ और आप लोगों को ऐसे ही हम लोग जानकारी देते रहेंगे। बाहर के इलाके में दूसरे विधानसभा में जाकर देखेंगे कि वो लोग क्या सुधार करते हैं और हमारे इलाके में क्या सुधार नहीं हो रहा है, तो और वो होना चाहिए। इसीलिए हम लोग तो यहाँ पर निचले स्तर पर काम कर ही रहे हैं। आपका सपोर्ट दिखाइए, आपका प्यार दिखाइए और बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। यहाँ पर हमारे सब कुलाबा के बच्चे अपने साथ जुड़े हैं और ये लोग यहाँ पर खेलते हैं तो थोड़ा अनसेफ्टी लगता है, इसीलिए हमने सोचा कि मुद्दे उठाकर आप लोगों के सामने रखें। बने रहिए महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।